श्री गुरु अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे अखण्डानन्दमूलाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा
संचारो विनाशकायकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले करूं मैं तेरी वंदना, सिर झुका के सबसे पहले करूं मैं तेरी वंदना, सिर झुका के अपनी करुणा दिखाते बताओ तेरी सेवा में कोई, तेरी पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। एक दूसरे के बात तेरी सेवा में कोई कमी तो ओ दयालु दया के
तुम सुख करता हो तुम दुख हरता हो दयालु दाते सागर हो तुम सुख करता हो तुम दुख हरता कष्ट सारे मिटाते बताओ जरा तेरी सेवा में कोई मेरी पूजा में कोई कमी तो मेरी सेवा में कोई मेरी पूजा में कोई कमी तो मेरी सेवा में कोई मेरी पूजा में कोई कमी तो एक से मिलके बता दो जरा मेरी सेवा में कोई मेरी पूजा में कोई कमी मेरी सेवा में कोई मेरी पूजा में कोई ओम सरस्वती महावागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वरूपमयी
सर्वे विनिशन्तु विदूषिका अवस्था शाब्दकेन्द्रियेषु प्रसन्नोऽस्तु सदा। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतं कलाम् भवानी मम सन्तापम्। मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जयकारा श्रीरामनिरा
मैनू सुटिया बजा चोरा को ताकि किस तरह बता जिथे तेरा बैठ के दिन जिथे तेरा बैठ के तो दस माता ने कोई एहो जिहा था जिथे तेरा बैठ के भजन जिथे तेरा बैठ के ठिकाना कोई मिले ना बिना अगर मिल गया तेरे तो हिलेगा बिना अगर मिल गया तेरे तो हिलेगा बिना किन्नी पावे तुम होए किन्नी परेशान कोई लबना बिना मैं तेरा बचड़ा तू तेरे दिया माए कोई लबना बिना मैं तेरा बचड़ा तू मेरी मेरे सिर उते तेरा हथ होगा जिथे तेरा बैठ के भजन जिथे तेरा बैठ के भजन जिथे तेरा बैठ के मैं भजन जिथे तेरा बैठ के भजन शुद्ध शांता सर्वदा गुणवर्धना आयुर्वंशो ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः श्री नित्यानंद महागुरुवे नमः ओम श्री हरिभक्त चंदन सद्गुरुवे नमः ओम श्री चंद्रमौल प्रभुवे नमः ओम श्री सूर्यानंद सिद्धियोगिने योगेश्वराय
श्री कटक वचन है श्रवण द्वार है शंकर सन सचन श्री श्रवण द्वार है शंकर सन सचन श्री सुमन शर्त लगाए कर मुख से कशो बाहर के पट दे के अंतर के पट को बाहर के पट दे के अंतर के पट परम पवित्र ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासु आत्म कल्याणार्थियों सुवर्ण सुरत लगाए कर उस प्रभु के ध्यान में मगन रहना चाहिए, उनके चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। मुख से कछु ना बोल, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलना हो तो प्रभु का ही भजन करना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। सुमरण सुरत लगाए कर मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट दे के भारी भारी जो द्वार है इनको बंद करके आंखें कान इत्यादि अंतर के पट खोल। तो अंतर्मुखी होना है, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है, चित्त को अंदर ले जाना है, हृदय में ध्यान करना है। बाहर के पट दे के संसारिक क्रियाकलापों को भूलकर अंदर अपने अंदर ध्यान करें तो अपने अंदर के खजाने का पता चलेगा और परमानंद की अनुभूति होगी। अंदर के पट खोल, तो ऐसा वो पट खोलने के लिए ऋषि मुनियों ने बड़ा तप करके ईश्वर से अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्यों के लिए मार्ग सुलभ कर दिया है, आसान कर दिया है। फिर भी मनुष्य उसके ऊपर चलता नहीं। और ये जितने भी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जितने भी प्रकार के कष्ट इस ऋतुलोक में होते हैं वो सब मनुष्य के अनाचार भ्रष्टाचार की वजह से होते हैं, खराब कर्मों की वजह से होते हैं, दुष्कर्मों की वजह से होते हैं और प्रकृति के अनुसार ना चलने से होते हैं। अनुशासन का पालन करने से सब ठीक होता है और उससे विरुद्ध चलने से ये सारी आदि व्याधियां बीमारियां महामारियां घोर कष्ट घोर संकट पूरे विश्व को भोगना पड़ता है अपनी गलतियों के कारण। तो इसलिए हर प्रकार का बाहरी और आभ्यंतरिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो जब तक संतुलन बना रहता है तो सब व्यवस्था ठीक चलती है, और संतुलन बिगड़ जाता है मनुष्य के अपने कर्मों के द्वारा तो ये महा खराबी आ जाती है, महाघोर संकट देखने पड़ते हैं, जीवन संकट में पड़ जाता है। तो इसलिए मनुष्य को अपना हर पल हर कदम पवित्र बनाना चाहिए, हर कर्म शुभ करना चाहिए और प्रकृति को पूर्ण पवित्र स्वच्छ रखना चाहिए। इसका शोषण नहीं करना चाहिए, अनाचार अत्याचार पापाचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो अभ्यास करते 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 अभ्यास ये मन को कैसे जीतना है, उस वृत्तियों के निरोध के बाद आपने इनके निरोध के लिए क्या करना है, अभ्यास और वैराग्य का वर्णन हुआ था। बिना अभ्यास और विरक्ति के नहीं होता। और उसमें भी अभ्यास में जल्दी सिद्ध ना होने पर घबराना नहीं, लगे रहना चाहिए। तो कुछ समय के बाद निश्चित रूप से आपका वो
तप जो है वो सफल होगा, अभ्यास जो है वो आपके काम आएगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा। तो सारा सत्कार से करना चाहिए, आदर सत्कार से। तो उसमें श्रद्धा बतलाई गई है कि श्रद्धा के बिना आप वो साधना नहीं कर सकते, श्रद्धा होनी चाहिए मन में। हर काम में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बिना किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती। कहते हैं, और श्रद्धा भी 3 प्रकार की बताई गई है। तो ये वृत्तियों की बात चल रही है। तो वृत्तियों के निरोध का उपाय बता रहे हैं कि आपने कैसे इनका निरोध करके ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहि प्रकृति भेदता सात्विकी राजसी चैव तामसीति भूत्स्वा तासां तु लक्षणं विप्राः शृणुध्वं भक्ति भावता श्रद्धा सा सात्विकी ज्ञेया विशुद्ध ज्ञान मूलिका प्रवृत्ति मूलिका चैव जिज्ञासा मूलिका परा विचारहीन संस्कार मूलिका कुंतिमामता। देहदारियों को, इसका मतलब क्या हुआ कि देहदारियों की प्रकृति के वेदानुसार जिसका जैसा शरीर होता है, हर शरीर की अलग अलग प्रकृति होती है। उस प्रकृति के भेदानुसार शरीरों की प्रकृतियां होती हैं। तो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। और ये 3 प्रकार का अन्न खाने से 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विक आहार जो करेगा उसकी सात्विक बुद्धि होगी, तामसिक राजसिक आहार करने वाले की राजसिक बुद्धि, राजसी श्रद्धा होगी। और सात्विक तामसिक आहार करने वाले की तामस श्रद्धा होगी। श्रद्धा त्रिविधा भक्ति श्रद्धा। और विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा यह है वो सात्विक है। जो ज्ञान परक श्रद्धा होती है वो सात्विक होती है। उसका आचार विचार व्यवहार सब कुछ सात्विक होता है। उसमें श्रद्धा भी सात्विक होती है। श्रद्धा सात्विक होगी तो तप भी सात्विक होगा। और सात्विक तप जो है वो ईश्वर की तरफ ले जाता है। प्रवृत्ति और विज्ञान मूलक जिज्ञासा मूलक श्रद्धा राजसिक होती है। प्रवृत्ति जिसमें प्रवृत्ति बनी रहती है और जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासा पर श्रद्धा जो है वो राजसिक है। और विचारहीन संस्कार मूलक श्रद्धा तामसिक है। जिसमें कोई विचार नहीं करता, बिना सोचे विचारे जो आए वो कर दिया, वो तामसिक श्रद्धा होती है। इनमें से सात्विक श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। इन तीनों श्रद्धाओं में सात्विक श्रद्धा श्रेष्ठ है। और इस सूत्र में श्रद्धा का सत्कार शब्द से अनुष्ठान करना बतलाया गया। सत्कार पूर्वक उसको ऐसी इतनी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, अनन्य भाव, समर्पण से
ईश्वरीय प्रणिधान से उसको करना है। तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और 3 प्रकार का भी वैराग्य, वैराग्य 2 प्रकार का है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। एक अपर वैराग्य होता है और दूसरा पर वैराग्य। तो अब अपर वैराग्य का वर्णन करते हैं, इसका स्वरूप बदलाते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय की तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, के दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में से जिसको तृष्णा नहीं रही है, विषयों में जिसकी तृष्णा नहीं रही है, उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला अर्थात अपर वैराग्य है। दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में जिसको तृष्णा नहीं रही है, किसी भी प्रकार की किसी भी विषय में तृष्णा नहीं रही है, उसका वैराग्य जो है वशीकार नाम वाला अर्थात अपर वैराग्य है। और विषय 2 प्रकार के होते हैं, दृष्ट और अनुश्रविक। तो दृष्ट क्या है? दृष्ट वह हैं जो इस लोक में दृष्टिगोचर होते हैं, जो दिखाई देते हैं, विषय पदार्थ संसार के जितने भी हैं, जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इत्यादि, धन, संपत्ति, अन्न, खान पान, चलना फिरना इत्यादि, राज, ऐश्वर्य इत्यादि, ये अनुश्रविक वे हैं जो वेद और शास्त्रों द्वारा सुने गए हैं। दृष्ट है जो देखे गए हैं इस संसार में, इन आंखों से जो दृष्टिगोचर होते हैं, और अनुश्रविक होते हैं जो सुने गए हैं शास्त्रों के द्वारा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, शरीरांतर वेद्य, जैसे देवलोक, स्वर्ग, विदेह, प्रकृति लय का आनंद जो है इत्यादि। और अवस्थांतर होते हैं, जैसे दिव्य, गंध, रस आदि, अथवा तीसरे बाद में वर्णन की हुई स्थितियां आदि, जो पिछले स्थितियां वगैरह, ये इस वैराग्य का स्वरूप है। तो दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषयों की उपस्थिति में भी जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञान के बल से इन दोषों को देखता हुआ, चित्त इन सब दोषों को देखता हुआ इनके संग दोष से सर्वदा रहित हो जाता है, ना इनको ग्रहण करता है और ना ही पीछे हटता है, दूर हटता है, परे होता है। तब जब इनमें उसका ग्रहण करने वाला राग और परे हटने वाला द्वेष दोनों निवृत्त हो जाते हैं, राग द्वेष दोनों होता है। कीड़ा, भागीरथी, गंगा, पिंगला, जमुना नदी, तयोर मध्यम गता नाड़ी, सुषुम्नाख्या सरस्वती, सत्य हृदय ध्यान जले, राग द्वेष मलापे। ये राग और द्वेष जो है, ये दोनों बड़े महामल हैं जो संसार में लगाए रखते हैं। राग द्वेष मलापे है या स्नाति मानसे तीर्थे सजाति परमागतिम। जब ये राग और द्वेष निवृत्त हो जाते हैं तो मनुष्य को परमानंद की शांति मिलती है, उसकी परम गति होती है। जैसा कहा गया है, विविकार हेतु सती विक्रियन्ते जेषान अचेतान सीता एव धीरा। विकार का कारण पैदा उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार पैदा नहीं होता, वे ही धीर लोग हैं, धीर पुरुष हैं। तो साधना में धीरता जो है ये बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार चित्त एक रस बना रहता है। चित्त का एक रस बनना बहुत ही आवश्यक होता है। चित्त की ऐसी अवस्था का नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य है। वशीकार संज्ञा होती है जब चित्त जो है एक रस बना रहता है।
तो इसकी वशीकार संज्ञा हो जाती है। तो शरीर को अपर वैराग्य कहते हैं। इसी को अपर वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षा से दूसरे सूत्र में पर वैराग्य बतलाया गया है। इसके बाद पर वैराग्य का वर्णन करते हैं। किसी विषय के केवल त्यागने का नाम वैराग्य नहीं है। ये किसी विषय को त्याग दिया और वैराग्य हो गया, क्योंकि रोग आदि के कारण भी विषयों से अरुचि हो जाती है। रोग के कारण भी हो जाती है अरुचि, जिससे उसका त्यागना हो, उनका त्यागना होता है। तो रोग के कारण दुखी होकर त्यागना, किसी विषय के अप्राप्त होने पर भी उसका भोग नहीं किया जा सकता। और दिखावे के लिए तथा भय, लोभ और मोह के वशीभूत होकर अथवा दूसरों के आग्रह से भी किसी विषय को त्यागा जा सकता है, परंतु उसकी तृष्णा सूक्ष्म रूप से मन में बनी रहती है। किसी कारण से अगर किसी विषय को त्यागते हैं तो उसमें वो पूर्ण त्याग नहीं होता, उससे पूर्ण वैराग्य नहीं होता। उसमें सूक्ष्म रूप से वो मन में वासना बनी रहती है। किसी के कहने पर अगर त्यागा जाए, कोई कहे जबरदस्ती ये काम छोड़ दो, ये गलत है, अगर उसके वो कहना मान भी लेता है, छोड़ भी देता है, फिर भी उसके अंदर वो सूक्ष्म भाव बने रहते हैं। उसकी तृष्णा सूक्ष्म रूप से उसके मन में रहती है। कभी भी जागृत होके वो उसको पतन के गर्त में डाल देगी। तो विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख रूप और बंधन का कारण समझकर विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो वैराग्य होता है वो सही वैराग्य होता है। तो विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख रूप और बंधन का कारण समझकर, ये विषय जो है दुखों का कारण है और बंधन का कारण है, इन्हें वैसा समझकर उनमें पूर्णतया अरुचि का हो जाना तथा उनमें सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना, ये वैराग्य कहा जा सकता है। वही पूर्ण रूपेण अंदर से विचार पूर्वक, दुखी होकर नहीं या जबरदस्ती किसी के कहने पर, तो वो सूक्ष्म भाव बने रहेंगे। फिर वो आदमी मनुष्य को छोड़ता नहीं है। आदत उसको बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहती है। जो अपने अंदर से, अपनी इच्छा से जो छोड़ा जाता है, अपनी अंतःकरण की अपने इच्छा भी हो और दूसरों का या किसी अपना कल्याण चाहने वाले का मार्गदर्शन भी हो, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, उससे बड़ा जल्दी काम होता है। न जातो कामा कामान उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्ण बदन्मेव भूप भूय एव विवर्धते। विश्वों की जो कामना है, विश्वों के भोग से कभी शांत नहीं होती। भोगा न भुक्ता वैवेक भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैवेक जीर्णा। अपना आप समाप्त हो जाता है विषयों का चिंतन करते करते, पर ये शांत नहीं होते। तो विषयों की कामना विषयों के भोग से कभी शांत नहीं होती है, वो बढ़ते हैं। जिस विषय का भोग करेंगे फिर और तृष्णा बढ़ती जाएगी। किंतु हवि डालने से अग्नि की ज्वाला के सदृश और अधिक बढ़ती जाती हैं ये वासनाएं, तृष्णाएं, विषयों की कामना और बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि और प्रज्वलित तो होती है, उसी प्रकार ये तृष्णा भोगों से और ज्यादा प्रबल होती है ये कामना। तो इसी प्रकार भर्तृहरि जी ने कहा है, भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता, भुक्ता स्तपो न तप्तं भयमेव तप्ता, कालो न जातो भयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। भोग नहीं भोगे गए, भोगों को हमने नहीं भोगा,
किंतु हम ही भोगे गए, मनुष्य ही भोगा गया, भोग समाप्त नहीं हुए। तप नहीं तपे, हम ही तप गए, समय नहीं बीता किंतु हम ही बीत गए, और तृष्णा नहीं जीर्ण नहीं हुई किंतु हम ही जीर्ण हो गए। तो मनुष्य विषयों के पीछे अपना आप समाप्त कर देता है, पर समय रहते हुए आपने इन विषयों पर विजय प्राप्त करनी है, इनको त्यागना है और अपने आप को बचाना है, अपनी समाप्ति नहीं करनी। तो अपने अंदर अच्छे सद्गुण लाने चाहिए, राग द्वेष तृष्णा घृणा इत्यादि, ये जलन डाह दंभ ईर्ष्या, ये दुर्गुण अपने अंदर नहीं लाने चाहिए। अपने जीवन को बड़ा सरल, बड़ा मधुर और पवित्र बनाना चाहिए, तभी इस जीव का उद्धार होता है। तो वैराग्य की 4 संज्ञाएं हैं, 4 इसके नाम हैं वैराग्य के। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। तो यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार ये वैराग्य है। वैराग्य को अच्छी वैराग्य तभी सिद्ध होगा जब आपको इसका पूरा पता होगा। आपके अंदर यदि ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा है और थोड़ा रास्ता आपको मिल जाता है, फिर अनुभव करने पर आपका वो मार्ग अपने आप खुलता जाता है, अपने आप रास्ता मिलता जाता है, ये जीवात्मा उन्नति करता जाता है। और लक्ष्य, आपकी इच्छा, आपकी जो सोच है, भावना है, श्रद्धा है, वो पवित्र होनी चाहिए, आत्म कल्याण की होनी चाहिए। फिर रास्ते पर चलेंगे तो प्रभु आपका मार्गदर्शन कर देंगे। तो अब पहला वैराग्य यतमान वैराग्य है। ये क्या है? चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप, चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप जो है राग द्वेष आदि दोष ही, राग द्वेष आदि अनेक प्रकार के दोष हैं। दोष ही इंद्रियों के अपने अपने विषयों में प्रवर्तक हैं। ये राग द्वेष ही अपने अपने विषयों में ये खींच कर ले जाते हैं। तो राग द्वेष आदि दोषों का बार बार चिंतन रूप और प्रयत्न जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त ना कर सके, यतमान संगिक वैराग्य होता है। चिंतन रूप प्रयत्न जो बार बार किया जाता है उनको उन विषयों से रोकने के लिए, जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त ना कर सके, ऐसा चिंतन जो बार बार किया जाता है उसे यत नाम संगिक वैराग्य कहते हैं। अब व्यतिरेक वैराग्य, फिर विषयों में दोषों के चिंतन करते करते, विषयों में दोषों के चिंतन करते करते विषयों में ये सोचना कि ये विषय दुख रूप है, कष्टदायी है, मृत्यु को देने वाले हैं, आवागमन में डालने वाले हैं, हर समय ये संताप देने वाले हैं, चिता की तरह जलाने वाले हैं। मतलब इनको दुख रूप समझ कर इनका चिंतन करते करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मन रूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय, अर्थात इतने मन निवृत्त हो गए हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होने वाले हैं, ऐसा भाव रहता है। इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान चित्त मनों का अलग अलग रूप से ज्ञान है, वे व्यतिरेक संगिक वैराग्य। ये इतने मल जो है धुल गए हैं, इतने मल धुल रहे हैं, इनका नाश हो रहा है और इतने होने वाले हैं, इसको व्यतिरेक संगिक वैराग्य कहते हैं। अब तीसरा वैराग्य है एकेंद्रीय। जब ये चित्त मन रूपी राग दोष, राग आदि दोष, राग द्वेष आदि अनेक प्रकार के दोष हैं, ये दोष बाह्य इंद्रियों को विश्व में प्रवृत्त करने में असमर्थ हो गए, किंतु सूक्ष्म रूप से मन में बने रहे,
सूक्ष्म रूप से मन में बने रहे, जिससे विषयों की सन्निधि से चित्त में फिर शोभ पैदा कर सके, भ्रम पैदा कर सके, तब ये वैराग्य की अवस्था एक इंद्रिय संगिक है। ये इस प्रकार का वैराग्य एक इंद्रिय संगिक वैराग्य है। अब चौथा वैराग्य है वशीकार वैराग्य। सूक्ष्म रूप से भी जब चित्त के मल राग आदि दोषों की निवृत्ति हो जाए, पूर्ण रूपेण अंदर से हर जड़ से उनका नाश हो जाए, उनकी निवृत्ति हो जाए, और दिव्य अदिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी उपेक्षा बुद्धि रहे, अच्छे बुरे जो भी विषय सामने आए उसमें ना राग है ना द्वेष है, मस्त रहता है मनुष्य, अपने आत्मा में स्थित रहता है, तब ये तीनों संज्ञाओं से परे वशीकार संज्ञक वैराग्य है। ये वशीकार संज्ञक वैराग्य ये सही पूर्ण वैराग्य हुआ। ये ज्ञान की मैं मेते पश्याना मेतेषां पश्यति, मेरे ये वशीभूत है, मैं इनके वशीभूत नहीं हूँ, या ये वैराग्य हो जाता है पूरा, तो ऐसा भाव होता है। तो पहले तीन भूमि वाले जो हैं, जपमान है, व्यतिरेक है, एक इंद्रिय जो वैराग्य है, ये पहले तीन वैराग्य, तीन भूमि वाले वैराग्य निरोध के साक्षात हेतु नहीं, ये निरोध के साक्षात हेतु नहीं है, और उसमें थोड़ी बहुत सहायता करते हैं। निरोध का साक्षात हेतु चौथी भूमि वाला वशीकार संज्ञक वैराग्य है। ये वृत्तियों के निरोध में पूर्ण सहायता करता है, वशीकार संज्ञक वाला वैराग्य। तो इसको अच्छी प्रकार समझना है, आपको समझ ना लगे तो पूछना है। इसलिए सूत्रकार ने इसी का वर्णन किया है। जो भी ये जो चर्चा चलती है, इसमें जिस बात की समझ ना लगे तो क्या करना कि कथा के अंत में बीच में कभी नहीं पूछते, या तो आप लिख के भेज दें तो सही उत्तर जो है समय पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि कथा में विघ्न पड़ जाता है, व्यवधान पड़ता है। इसमें बड़े धैर्य से ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसमें भी तप चाहिए, इसको ग्रहण करने के लिए भी आपका संयम नियम सदाचार ये पूर्ण होना चाहिए, बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। संसार में जो विषयों का अपना ये स्टोर बनाया हुआ है दिमाग, तो वो उसको खाली रखना होता है। संसार के जितने भी विषय हैं, जितने भी झंझट हैं, सब दुख देने वाले हैं, तो इनको अंदर में प्रवेश नहीं करने देना है, प्रवेश उस ब्रह्म ज्ञान को ही करने देना है, पवित्र रखना ध्यान। तो सूत्रकार ने इसका वर्णन किया है, किंतु ये भूमि पहले तीन भूमियों को क्रम से लांघ कर ही प्राप्त होती है। ये तीनों को लांघे बिना चौथी भूमि का प्राप्त नहीं होती। तो जैसे कोई बड़ी कक्षा में छोटी कक्षाओं से होकर ही जाना पड़ता है, उनको जाने बिना मनुष्य आगे चल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये आधार होती हैं, ये जो पहली तीन भूमिकाएं हैं, उनका पूर्ण सहयोग होता है उस पर वैराग्य में। इसका दूसरा नाम अपर वैराग्य, अपर वैराग्य है, इसका फल संप्रज्ञात समाधि है, जिस हिसाब से ऊंची भूमि पुरुष और चित्त की भिन्नता प्रतीत करने वाली विवेक ख्याति है, पुरुष और उस शरीर की, पुरुष और चित्त की जो चित्त का भेद है, भेद कराने वाली, इनकी भिन्नता कराने वाली जो है विवेक ख्याति है।
इसको विवेक ख्याति कहते हैं। किंतु ये भी त्रिगुणात्मक चित्त की एक वृत्ति है, चित्त की ही एक वृत्ति होती है ये विवेक ख्याति। तो इससे विरक्त हो जाना पर वैराग्य है, जिसका फल असंप्रज्ञात। विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाना वो पर वैराग्य है, जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि है, निर्बीज समाधि है। संप्रज्ञात समाधि के साधन अपर वैराग्य को बतलाकर अब अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का साधन पर वैराग्य का वर्णन करते हैं। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। अब पर वैराग्य का वर्णन करते हैं कि तत्परशं पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, के विवेक ख्याति द्वारा, विवेक ख्याति जो पुरुष और चित्त का भेद कराती है, अलग अलग उनके स्वरूप का बोध कराती है, उनके गुणों से तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। विवेक ख्याति के द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। तृष्णा किसी भी प्रकार की नहीं रहती। जब पूर्ण रूपेण तृष्णा समाप्त हो जाती है तो तब पर वैराग्य होता है। तो अभ्यास और वैराग्य के बिना कल्याण नहीं होता। अभ्यास का वर्णन और वैराग्य का वर्णन चल रहा है। इसे अच्छी प्रकार जानकर आपने वशीकार वैराग्य का अभ्यास करना है। अपर वैराग्य दिव्य अदिव्य आदि विषयों में तृष्णा रहित हो जाता है। अच्छे बुरे दिव्य अदिव्य सब प्रयत्नों में, सब विषयों में तृष्णा रहित हो जाता है। पर वैराग्य जहां तक गुणों का अधिकार है उन सब में तृष्णा रहित हो जाना, गुणों में। अपर वैराग्य द्वारा योगी दृष्ट अनुश्रवित विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त होता है। अपर वैराग्य क्या होता है? उसके द्वारा योगी जो देखे हुए जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं या अनुश्रविक हैं, जो शास्त्रों में सुने हुए हैं, और इन विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त हो जाते हैं। जब चित्त से उनकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त की एकाग्रता होती है, करने भी चित्त की एकाग्रता है। तो यही संप्रज्ञात समाधि होती है, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो इसकी उच्चतम अवस्था में चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार होता है। उच्च अवस्था में जो इस संप्रज्ञात समाधि की जो उच्च अवस्था है, इसमें उच्चतम अवस्था में पुरुष और चित्त का, जो चित्त की जो भिन्नता है उसका ज्ञान हो जाता है, उसका साक्षात्कार होता है। इसका नाम पुरुष ख्याति, सत्व पुरुषन्यता ख्याति तथा विवेक ख्याति है। इस ख्याति में जो जो अभ्यास बढ़ता जाता है, जो जो मनुष्य साधना करता जाता है, उन्नति होती चली जाती है, त्यों त्यों ही चित्त पवित्र होता जाता है, शुद्ध हो अंतःकरण होता जाता है, निर्मल होता जाता है, और आत्म शुद्धि दिन प्रतिदिन उत्तमोत्तम प्रतीत होती है। उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम। अच्छा, तो चित्त की अत्यंत निर्मलता में, चित्त की अत्यंत स्वच्छता में, अत्यंत निर्मलता में, अत्यंत पवित्रता में ये पुरुष ख्याति भी चित्त की एक सात्विक वृत्ति, चित्त की ही एक सात्विक वृत्ति होती है और गुणों का ही परिणाम प्रतीत होने लगती है। गुणों का परिणाम प्रतीत होने लगती है वो सात्विक वृत्ति। अब इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य पैदा होने लगता है। विवेक ख्याति से भी वैराग्य जब हो जाता है
इस प्रकार गुणों से भी तृष्णा रहित और विरक्त होना पर वैराग्य है। इस पर वैराग्य की ज्ञान प्रसाद मात्र कहते हैं। इस पर वैराग्य को ही ज्ञान प्रसाद मात्र कहते हैं, क्योंकि इसमें रजस तमस और गुण का गंध मात्र भी नहीं रहता। रजस और तमस का कोई भी लेश मात्र भी नहीं रहता है। तो इसलिए मनुष्य को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने चित्त को, अपने मन को वश में करना है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है। इस वैराग्य के उदय से योगी धर्म में समाधि निष्ठ हुआ। धर्म में समाधि, जो ये पर वैराग्य है, इसके पैदा होने से, इसके प्रकट होने से योगी धर्म में समाधि निष्ठ हुआ। अपने मन में इस ग्रंथ जो जिन ऋषि मुनियों ने ये ग्रंथ लिखे हैं, बड़ा अनुभव करके लिए हैं। ये अनुभूत चीजें हैं, ईश्वर के द्वारा बताई गई हैं और मनुष्य के कल्याण के लिए ये इकट्ठी की गई हैं। तो शब्दानुसार ये मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया, जो नाश करने योग्य था, नाश करने योग्य 5 क्लेश थे, वो भी नष्ट हो गए। अब संसार का वह चक्र सिलसिला टूट गया है। जब साधना के द्वारा टूट जाता है, जिसके टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न होकर मरता है। जब तक ये सिलसिला टूटता नहीं तो मनुष्य पैदा होता है, मरता है, पैदा होकर मरता है। जैसे ये महामारी का ये सर्कल शुरू हुआ है, ये चक्कर चलता रहता है। जब तक ये सर्कल टूटेगा नहीं, ये चेन टूटेगी नहीं, तब तक मनुष्य को कष्ट होता रहता है, होता रहेगा। उसी प्रकार जब तक संसार का ये संक्रमक चक्र, संक्रमक चक्र जो है, ये संक्रमण जो हो रहा है, जब तक ये सिलसिला नहीं टूटेगा तब तक ये चक्कर चलता रहेगा जन्म मरण का। इसको तोड़ना बड़ा जरूरी है। जब टूट जाता है, जिसके टूटने के टूटे बिना मनुष्य को दुखी कष्ट भोगने पड़ते हैं और जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, आवागमन के चक्र में पड़ता है। ये पर वैराग्य ही ज्ञान की पराकाष्ठा, परम सीमा है। ये पर वैराग्य जो है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब परम चरम सीमा जो है, परम सीमा। और इसी के निरंतर अभ्यास से कैवल्य होता है। इसके अभ्यास से, वैराग्य के अभ्यास से कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो जो त्रिगुणात्मक बुद्धि अथवा चित्त का कार्य है, त्रिगुणात्मक बुद्धि, सतो रजो तमो बुद्धि जो है, और चित्त का जो कार्य है, वह सब योगी के लिए एक कोटि में है। एक कोटि का मतलब त्यागने योग्य है, त्याज्य है। विवेक ख्याति भी सत्वगुणात्मक और बुद्धि का कार्य है, इसलिए वह भी त्याज्य है, वो भी त्यागने योग्य है, क्योंकि वो भी फिर फंसाने वाली होती है। वो सात्विक, राजसिक, तामसिक के समस्त प्रकार की वृत्तियों से परे हटना है, इनको त्यागना है। त्यज धर्म अधर्म च उभय सत्यान हृदय, त्यज उभय सत्यान हृदय त्यक्त्वा जैन त्यजसि तत्यज। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, ये क्रमानुसार चल रहा है, क्रम से चल रहा है। क्रम से
एक एक सूत्र का अपना व्याख्या करनी है, सुननी है, उसको धारण करना है, फिर उस पर अभ्यास और वैराग्य धारण करना है। उसके बाद आपका अगला कार्य शुरू होगा, आत्मा आनंद की प्राप्ति। अधर्म, धर्म और असत्य, सत्य, तामसी और सात्विकी वृत्ति दोनों को त्याग दे। दोनों तामसी और सात्विक वृत्तियों को त्याग कर जिस वृत्ति से दोनों को त्याग है उसे भी त्याग दे। जिस वृत्ति से ये इनको त्याग किया जाता है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। इसमें भी तृष्णा का अभाव होना पर वैराग्य है। तृष्णा का जब पूर्णतः अभाव हो जाता है उसको पर वैराग्य कहते हैं। मन को विश्व में प्रवृत्त कराने वाला उन विश्वों में राग ही है। मन को विश्व में लगाने वाला, विश्व में प्रवृत्त कराने वाला उन विश्वों में राग ही है। राग जो है यही फंसाने वाला है, मन को बांधने वाला। जब मन को एक ध्येय विषय में लगाया जाता है तब वह अन्य विषयों से राग होने के कारण उनकी ओर भागता है और ध्येय विषय में स्थिर नहीं रहता। मन इधर उधर भटकता रहता है। तो जिसका ध्येय किया जाता है वो विषय रहता नहीं है, मन आगे विषय दौड़ लगाता रहता है। तो इन अन्य सब विषयों से राग निवृत्त होने पर केवल एक ध्येय विषय में राग का बना रहना अपर वैराग्य है। तो जिसका फल एकाग्रता अर्थात संप्रज्ञात समाधि है। एकाग्रता हो जाती है, मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सारे दुखों का नाश होता है। इस संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा विवेक ख्याति है। इसकी परम सीमा, इसकी चरम सीमा विवेक ख्याति है, संप्रज्ञात समाधि। तो जिसमें पुरुष और चित्त की भिन्नता का विवेक ज्ञान पैदा होता है। तो इसको सुनकर, शास्त्रों को सुनने से जल्दी दिमाग में बैठता है, याद रहता है। और सुनकर फिर यदि पढ़ेंगे तो वो जो सुना हुआ होता है वो उसका अनुभव होने लगता है। या जो अनुभव मनुष्य साधना करता है, पढ़ा नहीं होता पहले, वो किसी कारणवश पुण्य के कारण उसको कोई रास्ता मिल जाता है तो साधना करता रहता है, उसको अनुभव होते रहते हैं। या वो शास्त्रों को सुनता, पढ़ता या करता है तो वो उसका साधना जो है उसकी वो उसको पता चलता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, तो प्रमाणित हो जाती है। फिर वो आगे साधना में लगा रहता है, उसको एक सहायता मिल जाती है। तो इस संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा विवेक ख्याति है और जिसमें पुरुष और चित्त की भिन्नता का विवेक ज्ञान पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उनका ज्ञान अर्थात चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। किंतु वह भी सत्व गुणात्मक एक वृत्ति है, वो भी एक वृत्ति ही है, सात्विक है, वृत्ति है और चित्त का ही कार्य है। इसमें भी राग का ना रहना पर वैराग्य है। राग का रहना वो अपर वैराग्य है, राग का ना रहना पर वैराग्य है। तो जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निराकार समाधि। तो आरंभ में संप्रज्ञात समाधि में चित्त की वृत्ति को सर्वथा निरोध और असंप्रज्ञात समाधि क्षणिक होती है, किंतु धीरे धीरे संस्कार बढ़ने पर और व्युत्थान के संस्कार दबने लगते हैं तो विवेक ख्याति की स्थायी स्थिति हो जाती है। विवेक ख्याति जो असंप्रज्ञात समाधि में सहायता करती है उस अवस्था का नाम धर्ममेघ समाधि होता है और वह धर्ममेघ समाधि की पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद नाम पर वैराग्य है, जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम सीमा कैवल्य है।
कैवल्य, अब ये कैवल्य का आगे अगले सूत्रों में वर्णन आएगा। उस इस प्रकार इस विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है, उसे आत्म साक्षात्कार से ये विवेक ख्याति भी स्वयं ही चित्त की एक सात्विक वृत्ति प्रतीत होने लगती है और उसमें भी लगाम जाता रहता है। इस विवेक ख्याति से आसक्ति का हट जाना ही पर वैराग्य है। विवेक ख्याति भी बड़ी ऊंची अवस्था है, पर उससे भी जब आसक्ति हट जाती है, तृष्णा हट जाती है, वो पर वैराग्य हो जाता है। ये असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, धर्म में समाधि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार निरोध के उपायभूत ये चित्त की वृत्तियां जो हैं, उनके निरोध के उपायभूत क्या है? उपाय क्या है उनके? अभ्यास और वैराग्य। इनका लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनों उपायों से सिद्ध होने वाली संप्रज्ञात समाधि का उसके सार अवान्तर भेद सहित स्वरूप निरूपण करते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि क्या है? इनके द्वारा जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो प्राप्त होती है। तो वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगताम संप्रज्ञाता, ये अगला सूत्र जो है संप्रज्ञात समाधि के विषय में, ये कैसे प्राप्त होती है कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों से के संबंध से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। वितर्क के संबंध से जो समाधि होती है उसका नाम वितर्कानुगत समाधि, विचार के संबंध से विचारानुगत समाधि, आनंद के संबंध से आनंदानुगत समाधि और अस्मिता के संबंध से होने वाली समाधि का नाम अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। तो इन समाधियों का वर्णन कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। तो योग का संगीत से बहुत गहरा संबंध है। जब मन चित्त स्थिर नहीं होता है, मन भजन में नहीं लगता या ध्यान में नहीं लगता है, क्योंकि विषयों का जो प्रभाव है बहुत अधिक गहरा पड़ता है मनुष्य के ऊपर। तो संगीत ये नाद हैं, अपने अंदर भी सारे नाद चलते रहते हैं और ये अखंड नाद, ओम का नाद अनहद नाद है। ये मूलाधार से निरंतर चलता रहता है, पर मनुष्य का ध्यान संसार की तरफ रहता है, अंदर की ओर ध्यान नहीं करता, तो इसलिए ये नाद सुनाई नहीं देता। यह मनुष्य उस ओंकार के नाद को सुनने का अभ्यास करता है तो फिर अंदर की शक्ति का पता चलता है। तुझे जितने भी नाद हैं, ये आहद नाद अनाहद नाद, ये बाहरी नाद हैं, जितने भी ये यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, ये भी मन को एकाग्र करने में बड़ी सहायता करते हैं। अगर सही इनका ज्ञान हो तो ये योग में बहुत सहायता करते हैं। रोगों के उपचार में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। ध्यान करना है तो नाद के साथ यदि ध्यान करेंगे तो चित्त बड़ा जल्दी शांत होगा, एकाग्र होगा
और 23 वर्षों का सफर एक दिन में आप तय कर सकते हैं। पर आपका तरीका ठीक होना चाहिए, सही होनी चाहिए। युक्तियां अच्छे सिद्ध गुरुओं से वो ज्ञान प्राप्त करके आप वो उनसे कुंजी प्राप्त करके वो अपने खजाने को खोल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो सारे खजाने आपके अंदर भरे पड़े हैं। तो मनुष्य को अपने अंदर के खजानों का पता करना है। तो अंतर्मुख होने के लिए नाद बड़ा काम देते हैं। ये असाध्य रोगों का भी इनसे उपचार होता है और चित्त की जो भटकना है ये भी समाप्त होती है। और चक्कर पर ध्यान इससे बड़ा अच्छा लगता है। नाद से मनुष्य बड़ा जल्दी अंतर्मुख होता है। फिर अंतर्मुखी जब हो जाता है तो अंदर के नाद सुनता है जो अपने आप चलते हैं नाद। फिर वो एक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ओम के नाद में, ब्रह्मनाद में। ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तो केवल ओमकार के ध्यान से भी आप उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य मोह रूपी निद्रा में सो रहा है। जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। क्या सो रहा मुसाफिर तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना। तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना। आगे नहीं ठिकाना, होवे बड़ी कुमारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। क्या सो रहा मुसाफिर
में दाई कर जाकिया हमारी जाने बतन में दाई कर जाकिया हमारी अब जाके जननी की करने सभी तैयारी अब जाके जननी की करने सभी तैयारी क्या हो रहा पूंजी सभी कमाई के सारे श्वास व्यर्थ में गंवा दिए, कोई कमाई नहीं की तो क्या ले बदल में जाए। तो जहाँ से आए हैं वहाँ क्या लेकर जाओगे। कर्जा किया हमारी जहाँ और कर्म करके अपना जीवन बिगाड़ दिया और कर्जा कर दिया वो कैसे कल्याण होगा। बस में ठगोगे आया दिल जाल में फंसाया, बस में ठगोगे आया दिल जाल में फंसाया, परदेश दिल लगाया घर की सुधी सारी अब जाग के जननी की करने सभी तैयारी क्या तो इसलिए मनुष्य को अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि ये समय दोबारा तो मिलेगा नहीं। क्यों सो रहा मुसाफिर बीती है रहन सारी, अब पिता के चलन की कर ले सभी तैयारी, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं एक बात। इसलिए हर समय तैयार रहना चाहिए। जैसे सीमा पर सैनिक तैयार रहते हैं हर समय, एक पल का भी भरोसा नहीं करते दूसरे का। इसलिए मनुष्य का भरोसा नहीं करना, कब आ जाए तो कभी भी आ सकती है। हर समय हर दम तैयार रहना चाहिए। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधा, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए शुद्ध विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता,
हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। हरि ओम तत्सत्।